भैया नमस्ते, मेरा नाम चुन्नीलाल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बड़े शौक से ली थी भैया, और 3.2 लाख का पैकेज लग चुका है। एकदम हैप्पीनेस आ गई है लाइफ के अंदर। काम 16 घंटे करना पड़ता है पर पैसे 25,000 रुपए महीना टाइम पे आता है। Hi bros, I'm Ayan, B.Tech Computer Science graduate, 69 lakhs package straight out of college। महंगे फल खाने की आदत हो गई है गाइस, तो फल खाते हुए वीडियो बनाऊंगा। लाल रंग के अंगूर हो गए, ब्लूबेरीज खाने को मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया से कीवीज मंगाई है। क्या करूं, 5-6 लाख रुपए महीना अकाउंट में आ रहा है। बीटेक कंप्यूटर साइंस के बाद है बहुत सारा पैसा। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ही बीटेक कंप्लीट करते हो आपके पास आएंगी, चरण धो धो के पिएंगी और बोलेंगी सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। पर आज की सच्चाई ये भी है कि एआई आज पूरी की पूरी वेबसाइट्स, प्रोडक्ट्स, डिजाइन, कोड सब कुछ कर सकता है। तो जो 5-6 साल पहले जॉब्स होती थी 40, 50, 60 हजार की, वो तो उड़ ही गई है मार्केट से। तो मैं अपने आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस के फ्रेंड के साथ बैठा, हाय भाई, और उसके साथ बैठ के डीप रिसर्च करके आपके लिए ऑल अबाउट बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशंस पे ये वीडियो बनाई है, जिससे हम सच में समझने की कोशिश करेंगे कि सही में उतनी बुरी है क्या सिचुएशंस, आर वी रियली एफ्ड और नॉट, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो 1-1 करोड़ के पैकेजेस सुनते हो, इनका असली सच क्या है, क्या ये सच्ची में मिलते हैं, और मिलते हैं तो कितने पैसे अपने पास आ जाते हैं। देखो जी, टाइम वेस्ट करते नहीं है चैनल पे, आईआईटी वाले भाइयों के पास वैसे ही टाइम नहीं है। तो मेरा जूनियर है इसलिए बैठा है, कहीं भी गलत बोलूंगा तो मेरे को रोक देगा, पर पूरी डिटेल में बनाइए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बस ये बता दो कि आपकी कौन सी फेवरेट या ड्रीम ब्रांच है जो आप 2026 में लेना चाहते हो। बाकी डिसीजन इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज भैया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी कि सीओई, कहीं कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, एसई, और कहीं कहीं बोलते हैं आईटी। क्या इन सब के अंदर कोई डिफरेंस है प्लेसमेंट वाइज? मेरे को नहीं जानना, पढ़ाई में कर लूंगा, पर जॉब में कुछ फर्क आएगा? तो मैं कहता हूं कि कोई फर्क नहीं आता है। जो कंपनीज जनरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए खुलती है वही सॉफ्टवेयर के लिए और वही आईटी के लिए खुल रही होती है। ये ब्रांच भाई बहुत ज्यादा ट्रेंड में, और बच्चे इसके पीछे भाग रहे हैं। मेरे टाइम में, मेरे को याद है 4-5 साल पहले ये ब्रांच नई इंट्रोड्यूस हुई थी और लोग जाना भी नहीं चाहते थे सीएसएआई के अंदर। बट अब भाई सीएस से भी ऊपर इसकी कट ऑफ जाने लग रही है। तो आपको सीएसएआई कहीं पे मिलती है, मेरे को लगता है आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। क्या पढ़ाया जाएगा एक्स्ट्रा कंपेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर साइंस, या न्यूरल नेटवर्क्स की स्टडीज में आपको कराई जाएगी, मशीन लर्निंग की, जिस तरीके से आपके चैट जीपीटी वगैरह चलते हैं, विच इज बेसिकली कि आप जो उसको इनपुट्स देते हैं उसी इनपुट से सीख के वो आगे अपने आप को एनहांस करता जाता है। ये चीजें आपको सिखाई जाएगी। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा कंपोनेंट रहता है, तो डरने की बात नहीं है। मैथ्स पसंद नहीं है तो भी हो जाएगा आराम से। और कंप्यूटर विजन, जैसे आप देख रहे हो आजकल इमेज रिकॉग्निशन हो रही है, आप कोई भी फोटो दो पहचान लेगा कि ये सब चीजें क्या है। तो ये सारी चीजें जो एआई कर पा रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। पैकेजेस की बात करें, सीएसई से हल्का सा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप कोर एआई रोल्स की बात करो, आजकल कंपनीज हायर कर रही हैं, तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह हायर करेंगे और फिर शायद आपको एआई टीम्स में डाल दें। बट बहुत सारे स्टार्टअप्स डायरेक्टली एआई इंजीनियर्स आजकल कॉलेज से उठा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे टियर 1 के अंदर तो 15 से 20 लाख और टियर 2 10 से 12 लाख का एवरेज पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एवरेज है भाई, पैकेज आपको 70 लाख 80 लाख हर टाइप के देखने को मिल जाएंगे। अब यार इसके अंदर एआई एक नया फील्ड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे भैया दीदी आपके आसपास सराउंडेड रहे तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकें थ्रू आउट कॉलेज। तो लोकल कॉलेजेस में ये चीज नहीं मिलती, बट कुछ कॉलेजेस इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में भाई मैंने सुना एक बच्चे की भाई 2.7 लाख रुपीस की LFX करके एक प्रोग्राम होता है, उसके अंदर निकला। बग बाउंटी में लोग 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इस तरीके की क्रेजी चीजें हो रही है। कॉलेज का नाम वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आई होप आपने डेफिनेटली भाई सुना होगा। मैं ओरिएंटेशन पे गया था और ये भाई एआई फर्स्ट कंप्यूटर साइंस करिकुलम के हिसाब से पढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग नए कॉलेजेस आ रहे हैं जो आपको बोलेंगे कि हम मेंटर दे देते हैं आपको। यहाँ पे भाई एक्चुअली पढ़ाते हैं वो लोग जिन्होंने गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। इनका ना स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, कोशिश करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, अप टू 100% का चांसेस स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई मैंने इनका लिंक दिया है, आप डेफिनेटली चेकआउट करो। थोड़ा मुश्किल है एडमिशन लेना, ये मैं बता देता हूं। टॉप 5% बच्चों को ही ये सिलेक्ट करते हैं। यूजीसी अप्रूव डिग्री रहने वाली है जिनके डीवाई पाटिल पुणे से, गुड़गांव में भी इन्होंने अपना कैंपस लॉन्च कर दिया है। 1 करोड़ रुपए तक की भाई तुम्हें फंडिंग मिल सकती है तुम्हारे स्टार्टअप्स के लिए। अनस्टॉप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के भाई सेशंस लेने मेंटर्स आते हैं डे 1 पे तुम्हारे ओरिएंटेशन में, विच इज क्रेजी। और चौथी सबसे बढ़िया चीज, अगर मैक वैक पे काम करने की सोचती है तो मैक पावर्ड इनके पूरे AIML की जोन्स बनी हुई है, ड्रोन लैब्स, रोबोटिक लैब्स, सब कुछ तुम्हें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और स्कॉलरशिप के साथ ऑब्वियसली सब कुछ बल्ले बल्ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट, डेफिनेटली मेरे हिसाब से लिंक चेकआउट करना चाहिए। आपको अगली पे लेके जाता हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यार
स्टेज 1 आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्टेज 2 सॉफ्टवेयर डिजाइन आपको डीएसए के थ्रू सिखाया जाएगा, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, राइट। तो वही वाली अगेन सारी सेम चीजें हैं। एक सितंबर 2021 की रिपोर्ट मिली थी, 80 से 90% का प्लेसमेंट रेट था, एवरेज पैकेज 8 से 12 लाख रुपए का मिल जाएगा इस ब्रांच को। हाँ, कंपेयर टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग या जिसमें CS वर्ड आ जाता है, उससे हल्का सा नीचे कंसिडर किया जाता है, तो थोड़ी खराब रैंक पे भी आपको ये ब्रांच मिल जाती है। बट फॉर एग्जांपल मेरे DTU के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, तो उसका पैकेज भी 16 साढ़े 16 लाख एवरेज जाता था। वहीं पे कंप्यूटर साइंस का शायद 18 साढ़े 18 लाख चला जाएगा, तो 1-2 लाख रुपए का ही फर्क है, राइट। तो फिर ये भी सॉर्टेड है। तो यार ये स्पेशलाइजेशन भी बहुत राइज पे कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस की रहने वाली है। मशीन लर्निंग इसके अंदर एरिया ऑफ स्टडी नंबर 1 आता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, प्रोबेबिलिटी, डेटा एनालिसिस। भैया सिंपल तरीके से समझाओ, डेटा के ऊपर यार साइंस लगाना बहुत सिंपल हो गया और आसान से। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट करके अगर आपने पिक्चर देखी है, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज का डेटा फ्लो हो रहा होता है, राइट, कि अलग अलग कस्टमर का डेटा इधर उधर से डेटा आ रहा है और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेने हैं। बेटर एग्जांपल, ब्लिंकिट यूज करते हो आप, स्विगी, इंस्टामार्ट यूज करते हो, जेप्टो यूज करते हो, तो कौन सा कंज्यूमर रात के कितने बजे क्या चीज मंगा रहा है, राइट, उसके बेसिस पे उसको कल कैसा ऐड दिखाना है, ये सारी चीजें आपकी डेटा साइंस के अंदर आती है। इसी की पढ़ाई बहुत ज्यादा बूम कर रही है एंड इसके अंदर हो सकता है स्टार्टिंग आपकी धीरे हो, पर हायर लेवल पे आप पहुंचते हो 5-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो क्रेजी पैसे भाई ये लोग भी कमाने लग रहे हैं। AI से हल्का सा नीचे इसको माना जाता है, बट मैं अगर आपकी जगह होता और आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर डेटा साइंस मिल रही है वर्सेस खराब कॉलेज में CS, AI कुछ भी नाम से आपको बेच रहे हैं, तो उस केस में मैं आपकी जगह डेटा साइंस ले लेता। अब आपके 1 करोड़ वाले पैकेज की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज इसमें ये समझ लो कि यार ये वाले जो पैकेजेस हैं ये Tier 1 कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, मतलब देश के टॉप IITs, NITs, बिट्स, जादवपुर, DTU, NSIT है ना, ये सारे जो भी हमारे कॉलेजेस हैं इनके लिए ये चीज एप्लीकेबल होती है। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या आ जाती है कि इन कॉलेजेस के अंदर भी सिर्फ जो टॉप की कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल होती है। और तीसरी सबसे बड़ी क्राइटेरिया, इसके अंदर भी जो टॉप 5% बच्चे हैं उनके लिए ये वाली अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं और उनको ये वाले पैकेजेस मिलते हैं, चाहे ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस। क्या भैया 1 करोड़ पैकेज कोई मेरे को बोल रहा है तो इसका मतलब 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपीस पर मंथ आ जाएंगे? नहीं जी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लगता है टैक्स, और टैक्स से ऊपर 1 करोड़ में से जो आपकी बेस सैलरी होती है, ये इसका डिवीजन कुछ ऐसा होता है कि इसमें आप मान के चलो कि 25 लाख रुपए आपको बेस पैकेज दे देगी ये कंपनी, है ना। इसके बाद आपको बोलेगी 10 लाख रुपए बेटा आप ज्वाइनिंग बोनस ले लो, आप हमारी कंपनी में पधार रहे हो तो आरती उतारेंगे 10 लाख रुपए देके आपको, है ना। और बाकी के जो आपके पैसे बचे विच इज 65 लाख, ये हम आपको स्टॉक्स में दे देंगे जो आपके 4 साल में वेस्ट हो जाएंगे। 4 इयर्स का मतलब कि हर साल हम आपको 15-15 लाख रुपए के स्टॉक्स दे देंगे। तो 15 लाख के आपको स्टॉक्स दे दिए हमने पहले साल में, 25 लाख का बेस दे दिया और 10 लाख रुपए आपको ज्वाइनिंग बोनस दे दिया। ये वाले पैसे आपके इस तरीके से 1 करोड़ का पैकेज होता है, विच इज नॉट 8 लाख रुपीस पर मंथ, पर उतना भी खराब नहीं है जितना लोग बोलते हैं। 25 लाख का बेस है तो 25 लाख का बेस का मतलब आपका मोटा मोटा आपके हाथ में 1.5 से 1.7 लाख रुपीस पर मंथ यहां से मिलेगा। 10 लाख का ज्वाइनिंग बोनस, इस पे 30% स्टेट टैक्स कट जाएगा तो 7 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिला। और ये 15 लाख रुपए अगर वो पब्लिक कंपनी है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है, तो ये 15 लाख रुपए के आपको स्टॉक्स 1 साल के बाद में मिल गए, तो विच बेसिकली ब्रिंग्स इट अराउंड टू लगभग 40 से 42 लाख रुपए आपके इन हैंड पहले साल में बन जाएंगे। फिर अगले साल और बोनसेस वगैरह किक इन करेंगे तो बढ़ता ही है। तो 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़ नहीं है पहली चीज, पर उसके बाद भी जो भी ये बचता है ये बहुत ज्यादा होता है टू लिव अ वेरी लेविश लाइफ। एंड इसलिए जो लोग आपको बोल रहे हैं कि इफ यू आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस तो बीटेक ब्रांच डेड हो चुकी है, CSE मत लो, रुक जाओ, यू आर एफ्ड, तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। ये सारे पैकेजेस लग रहे हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मेरा खुद का दोस्त था भाई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर, बहुत गिस्सू था भाई, DTU के अंदर क्रेजी गिस्सू, और भाई ने निकाली थी भाई 80 लाख की नौकरी निकाली थी। एक क्वांट फर्म है उसके अंदर भाई ने नौकरी निकाली जिसमें 4-4 करोड़ वाली लगती है ना, तो ये छोटे लेवल की क्वांट फर्म थी, 80 लाख की निकाली। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से काफी बच्चे हमारे क्वांटिटेटिव ये हेज फंड इस तरीके की फर्म्स के अंदर जाते हैं। पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है इस वाली ब्रांच की, बट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको आगे 4 साल के बाद क्रेजी वो अमीर फल खाने वाली लाइफ चाहिए तो उस केस में मेहनत तो जी देखो करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग को डिटेल में समझ लेते हैं कि भैया पढ़ाया क्या जाएगा। तो यार जो COE ब्रांच है ना हमारी, इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो सर्किट डिजाइन, माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर्स, ये सारी चीजें भी आप इसके अंदर पढ़ रहे होंगे।
पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को अब दुनिया ने सीटें बढ़ानी है, कॉलेजेस हैं यार, ये बिजनेसेस हैं अपने आप में, तो इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस बना दी। कोई इसको सीओई के नाम से बेचता है, जैसे कि थापर यूनिवर्सिटी, कोई इसको सीएसई के नाम से बेचता है, सीएसई के नाम से आपके बेचेंगे एनएसआईटी हो गए, या जो भी आपके दिल्ली एनसीआर यूपी जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं फेमस वाले, और कुछ पुराने कॉलेजेस में इसको सीएस के नाम से भी बेचा जाता है। तो ये बेसिक सा समझ लो आपकी सीओई के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ आ जाएगा, सीएसई के अंदर आपका सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस होता है, तो सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएगी, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जो आपकी गूगल अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है इंटरव्यू में सबसे ज्यादा। ये सीएसई के अंदर कोर लेवल पे पढ़ाया जाएगा, सीओई में भी पढ़ाया जाएगा ऑब्वियसली, और सीएस के अंदर थोड़े से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं। तो सीएसई इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड सीएस इज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वर्ड नहीं आता है, तो प्रोग्रामिंग थ्योरी, डेटाबेसेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। बच्चे मेरे से आईटी ब्रांच के बारे में पूछते हैं, तो इसको भी जल्दी से कवर कर देते हैं। तो यार इसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी को आप बिजनेस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज पढ़ाई जाती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप बिजनेस सिस्टम में कैसे लगाओगे, सिस्टम साइंस में, डेटा साइंस में, इस तरीके की। प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से अगेन नो डिफरेंस, एक दो सब्जेक्ट्स का फर्क होता है पूरे 4 साल में, और डिग्री का नाम दूसरा हो जाता है। हो सके तो कोशिश करो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस टाइप की ब्रांडेड डिग्री लो, अगर आपको आगे जाके फॉरेन वगैरह में पढ़ाई करनी है। तो ऐसा नहीं है आईटी को निचले स्तर पे देखा जाएगा, पर कंप्यूटर साइंस इज अ मोर रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड नेम। इट इज लाइक कि नाइकी की चप्पल भी अच्छी है, फ्लाइट की भी अच्छी है, पर अगर नाइकी की अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो वाली चप्पल, है ना। सितंबर 2021 के डेटा के हिसाब से 90% आईआईटीज एंड आईआईटीज में प्लेसमेंट रेट रहा है, 10 से 15 लाख रुपए का एवरेज पैकेज था। तो इसके अंदर आईटी में आपको ये फायदा है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज के अलावा बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, इस तरीके की आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। कुछ बच्चे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं, ये मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूँ, इंडिया में उतना डेवलप नहीं है ये वाला डोमेन, बट एथिकल हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आ जाते हैं। इसके पैकेजेस थोड़े से कम है कंपेयर टू दूसरी कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस, क्योंकि ऑब्वियसली उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि इन 2026 आप बीटेक कंप्यूटर साइंस की कोई भी ब्रांच लो, कुछ भी रिलेटेड लो, सबके अंदर अच्छा स्कोप है, सबके अंदर पैकेजेस लग रहे हैं बकायदा एक अच्छे कॉलेज से। और अगर अच्छे कॉलेज से नहीं है तो आप मेहनत कर रहे हो, आपको फोकस करना है अपने ओएस पे, अपने डीबीएमएस पे, अपनी कंप्यूटर सिस्टम्स पे, ठीक है, लैंग्वेजेस पे, और सबसे इंपॉर्टेंट डीएसए पे, विच इज योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। दिस इज द कोर फॉर एवरी 5 लाख रुपए की नौकरी, 10 लाख की नौकरी, 20 लाख की नौकरी, या 1 करोड़ की नौकरी। आपके मेरे जैसे बच्चों की ही लगती है ये वाली नौकरी। आई हैव सीन दीज हाई पेइंग जॉब्स, आई एम इन अ हाई पेइंग जॉब, इसलिए मैं ये सब स्टैट्स आपके सामने रख पाता हूँ। लोग कमाते हैं, घर पे ऐश उड़ाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, महंगे महंगे शौक रखते हैं, 5 स्टार में घूमते हैं। ये सब कुछ तुम्हारी लाइफ 22 साल की उम्र में हो सकती है, कंसिडरिंग तुम आज मेरे साथ मिलके ये वाला डिसीजन एक सही कॉलेज में जाने का अपनी रैंक पे, वो आप मेरे साथ ले लो। उसके लिए आपको बस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना है, ऐसे गाइडेंस चैनल पे आती रहेगी। अगली वीडियो क्या देखना चाहोगे मेरे को बता देना। एंड इट्स अ रैप अप, जाओ एंजॉय करो।